वक्फ संशोधन बिल को भारी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यानी ये मान लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल का भविष्य तय हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। लगातार 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि 3 दिन तक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और केंद्र के सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई। वक्फ बाय यूजर में कलेक्टर की ताकत, बोर्ड में गैर मुसलमान, 100 वर्ष पुराने प्रावधान, आदिवासी मुसलमानों पर इसका असर, इनसे जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, इन मुद्दों से जुड़े हुए क्या सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई, दलीलें रखी गई और क्या इन मुद्दों पर घंटों बहस हुई। अब बहस के बाद किसका पलड़ा भारी है, ये भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल पर हुई सुनवाई। शुरुआत करते हैं 20 मई की सुनवाई से, जहां याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी गई। यानी कि जो वक्फ संशोधन का बिल है उस पर जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की थी उनकी तरफ से दलीलें रखी गई, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों को हड़पने की एक कोशिश है। इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को कुचलने के लिए लाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार का जो दावा है वो दुरुस्त नहीं है कि 2013 से 2024 के बीच संपत्तियों में 16% का उछाल आए। उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन पोर्टल में यूजर संपत्तियों को वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को अपडेट कर रही है और इस आंकड़े को अतिशयोक्ति के साथ पेश कर रही है, यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। दूसरी तरफ वकील राजीव धवन ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय से उनकी धर्मार्थ संपत्तियां और उन्हें मैनेज करने का हक छीना जाएगा तो ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला होगा। इस पर बेंच ने कहा कि हम अंतरिम राहत दे सकें, इसके लिए मुस्लिम पक्ष की दलीलें बहुत मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए, वरना संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोई संपत्ति एएसआई के संरक्षण में है तो ये वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती। इसके अगले दिन यानी 21 मई को दोबारा इस मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले पर जब सुनवाई की शुरुआत हुई, उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया और कहा कि वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। सरकार को यह देखने का हक है कि सरकारी जमीन पर कब्जा तो नहीं, ये भी कि संपत्तियों का सर्वे करने के लिए डेजिग्नेटेड अफसर को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है। इसे ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तुषार मेहता कहते हैं कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर के 100 साल पुराने कागजात मांगे जाएंगे, जबकि 1923 के कानून रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ मामूली जानकारियां देने का प्रावधान है। मेहता ने यह भी कहा कि अगर इस कानून पर कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो यह मैसेज जाएगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कामकाज में दखल दे रही है। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद मामला आगे बढ़ता है। अगले दिन की सुनवाई के लिए मामले को टाल दिया जाता है। 22 मई को इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई होती है, जिसकी शुरुआत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही करते हैं और पिछले दिन की दलील को वापस याद दिलाते हुए कहते हैं कि 3 दिनों से प्रावधानों पर बहस हो रही है। इसी बात से साफ हो जाता है कि कानून में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों की जमीनों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, जैसा कि जेपीसी की रिपोर्ट और वक्फ संशोधन बिल में कहा गया है। वो इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि आदिवासी मुस्लिमों की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है और इस वजह से सरकार ने यह प्रावधान किया है। इस पर जस्टिस मसीह ने मेहता की इस दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस्लाम तो इस्लाम है, जो आदिवासी इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं उनके धर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर मेहता जवाब देते हैं कि भारत के संविधान ने आदिवासियों को संरक्षण दिया है और इसी के तहत उनकी जमीनों को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो कल को कोई भी आएगा, उनकी जमीन का मुतवल्ली बन जाएगा और वक्फ के जरिए उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से आए कपिल सिब्बल ने नए कानून की धारा 3C पर बात की और कहा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर की सर्वे पावर पर जैसे ही कोई अधिकारी किसी वक्फ संपत्ति का सर्वे शुरू करेगा, उसी पल उसका वक्फ दर्जा खत्म मान लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ संपत्ति के स्टेटस पर सवाल उठाएगा तो वो संपत्ति अपना वक्फ दर्जा खो देगी। सिर्फ शिकायत के आधार
आधार पर मुस्लिम समुदाय के हक छीन लिए जाएंगे। सिंबल ने वक्फ के रजिस्ट्रेशन पर भी बात कही और कहा कि इतने सालों में अगर राज्य सरकार ने इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सर्वे कमिश्नरों सहित प्रशासन की गलती है। इसकी सजा मुस्लिम समुदाय को क्यों भुगतनी पड़े? इस पर सीजेआई ने पूछा कि रजिस्ट्रेशन तो जरूरी था। सिब्बल ने जवाब दिया कि अभी तक सिर्फ एक राज्य ने इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया है। आखिर जिन्होंने नहीं किया है उसमें किसकी गलती है? क्या इसकी आड़ पे मुस्लिमों से उनकी संपत्तियां छीनी जा सकती हैं? ये तो पूरी तरीके से मनमानी होगी। इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। ये जानकारी लगातार 3 दिन चली सुनवाई की एक डिटेल थी, जिसमें इसके अलावा तमाम मुद्दों पर काफी तगड़ी और तीखी बहस भी सुनने को मिली। कहा यह भी जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर को लेकर के भी तमाम सवाल उठे। इसके अलावा वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और जो ऑफिसर वक्फ संपत्तियों का सर्वे करेंगे उनको लेकर के भी तमाम दलीलें दी गई, जिस पर कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी। कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील थे, जिन्होंने वक्फ संशोधन के जो नए बिल प्रावधान में लाए गए हैं उन पर याचिकाएं दाखिल की थी, उनका विरोध किया था। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल जब लागू किया गया था उसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय, विपक्ष के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि वक्फ बाय यूजर और वक्फ बिल में किसी भी तरीके का सरकारी दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वक्फ बिल में जो गैर मुस्लिम समुदाय से लोगों के शामिल किए जाने की बात सामने आई थी, उसको लेकर के भी लोग में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला था और इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। हालांकि इस मामले पर अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 3 दिन तक लगातार इस पर सुनवाई चली है। देखना होगा कि आखिर किसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है। फिलहाल अभी फैसले को सुनाए जाने की आखिरी तारीख सामने नहीं आई है। इसमें जो भी अपडेट सामने आएगा, जो भी तारीख पता चलेगी, वो उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।